तो इस वीडियो में मैं रिएक्ट करूंगा कोक स्टूडियो भारत के नए गाने पे जिसका नाम है सोन चढ़ी। और आप में से बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि मेरा और कोक स्टूडियो भारत का रिश्ता काफी अनोखा है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन सिंपली ये है कि इन लोगों ने सोनिकली काफी इवॉल्व किया है इस गाने में एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस सॉन्ग। नो डाउट अभी भी इसमें काफी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की भी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। सो लेट्स सी इस गाने में इन लोगों ने क्या क्या नया किया। ऑलराइट, बहुत ही प्यारा इंट्रो। एंड सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एक्चुअल में ये जो सेट है ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये वाइब को एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड लास्ट सीजन के कंपैरिजन में डेफिनेटली एक अपग्रेड नजर आ रहा है वीडियो प्रोडक्शन में। लेकिन एक छोटी सी चीज मेरे को यहाँ पे रियलाइज हुई इंट्रो में, क्योंकि म्यूजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे वोकलिस्ट भी एक ही है, लेकिन स्टिल इनकी आवाज का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। एंड जैसे हम लोग थोड़ी देर बाद सुने एकदम से ऐसा लगता है कि आवाज दब गई, जबकि गाना अभी स्टार्ट ही हुआ था। सो आई फील इसको थोड़ा सा बराबर रख सकते थे, ताकि एटलीस्ट एज एन ऑडियंस हमारा जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा प्लेजेंट हो। उसके बाद आगे सुनते हैं। सेम चीज मेरे को यहाँ पे एक्चुअल में रियलाइज हो रही है कि जब ये वाला सेक्शन शुरू हुआ था तो गिटार्स काफी ज्यादा ओपन साउंड कर रहे थे। अगेन जैसे ही ड्रम्स इंट्रोड्यूस हुए गिटार्स दब गए। जबकि यहाँ पे कोई भी वोकल्स नहीं आए, बिकॉज वोकल्स आते तो समझ भी आता कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को दबा रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि गिटार्स को एक्चुअली और बढ़ाया जा सकता था, ताकि वो कहीं ना कहीं एक ओपन फीलिंग आए, ऐसा लगे कि गाना इवॉल्व कर रहा है। आगे सुनते हैं। तो सुआ फूलों की रंग मोड़ी सोन चढ़ी, मैं सुआ फूलों मामोन। ऑलराइट, प्रीटी गुड। वो थोड़ी सी पहाड़ी वाइब आ रही है, वो इसमें एक फोक टच है, एक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक फ्यूजन किया गया है, तो वो चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी इनकी। फूलों की रंग मोड़ी सोन चढ़ी, तो सुआ फूलों मामोन। क्या बात है, वो ट्रम्पेट का फिलर इतना सही साउंड कर रहा था यहाँ पे। लेकिन गेट अगेन मेरे को एक छोटी सी क्रिटिकल चीज दिखी यहाँ पे, विच इज सिंपली कि जैसे ही नेहा कक्कड़ का यहाँ पे सेक्शन शुरू हुआ वैसे ही गाने को अपलिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक बार सुन के देखते हैं, रीजन पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या अरेंजमेंट वाइज यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट, तो मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे परकशंस भी ऐड ऑन हुए हैं, एक एम्बिएंट लेयर भी ऐड ऑन हुई है, लेकिन उसका लेवल इतना ज्यादा पीछे कि ऐसा नहीं लगा कि जैसे ये सेक्शन शुरू हुआ गाना अपलिफ्ट होने लगा है। सो आई थिंक उसकी भी लेवलिंग बेटर हो सकती थी, थोड़ा सा साउंडस्केप बढ़िया बना सकते थे, चीजों को ओपन अप कर सकते थे यहाँ पे मिक्स में। आगे सुन के देखते हैं। बहुत ही ज्यादा कैची हुक बनाया है इन्होंने, बट आई फेल्ट कि कहीं ना कहीं थोड़े से लिरिक्स भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते थे, बिकॉज जो वोकल के पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा मोनोटोनस बना रहे हैं इस गाने को। एंड आई थिंक कि मैं बार बार इस हुक को नहीं सुनना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को एक और चीज रियलाइज हुई कि साउंड सिलेक्शन पे काम किया जा सकता है, बिकॉज सम वॉट इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ग्लू नहीं कर रहे आपस में। स्पेशली अगर मैं ड्रम्स की भी बात करूं तो वो पल्स फील नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट फील नहीं हो रही है, वो किक जिस तरह से ओपन साउंड करनी चाहिए, बेस लाइन जिसके नोट्स क्लियरली ऑडिबल होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे मिसिंग लगा एंड डिटैच कर रहा है मेरे को इस गाने से, स्पेशली अगर मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर या फिर मिक्सिंग इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से इस गाने को सुन रहा हूं। आगे सुन के देखते हैं इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है। क्या बात है, येट अगेन अनदर ब्यूटीफुल सेक्शन। मेरे को बहुत प्यारा लगा इंटरलूड, एंड फ्लूट को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया भी बहुत सही लगा यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि नेहा कक्कड़ के वोकल्स काफी सही साउंड कर रहे हैं इस गाने में, स्पेशली जो हार्मनीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत साउंड कर रहे हैं। मेरे को एक सेकंड के लिए वो सेक्शन बहुत पसंद आया, जिस तरह से उन लोगों ने ब्रेक इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अगेन मेरे को एक मेजर चीज ने बॉदर किया, विच इज वोकल्स की लेवलिंग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सुन के देखिए, जैसे ही गाने में ब्रेक आता है जो फीमेल वोकल्स हैं वो एकदम से लाउड हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो थोड़ी सी डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज एकदम से जैसे ही म्यूजिक ग्रो किया, म्यूजिक इवॉल्व किया, वैसे ही वोकल्स दब गए। एक्चुअल में मेरे को लगता है कि वहां पे अगर वोकल्स को ओपन साउंड करवा दिया जाता तो ये गाना कहीं ना कहीं एलिवेट हो जाता। आगे सुन के देखते हैं।
सो देखिए, एक्चुअल में एक चीज़ तो ये है कि मेरे को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए शायद मेरे को वोकल समझ नहीं आ रहे। लेकिन इस सेक्शन में तो मैं पक्का से बोल सकता हूँ कि जो इंसान इस भाषा को जानता है, वो भी नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल में सिंगर यहाँ पे क्या गा रही है। बिकॉज़ एक तो यहाँ पे म्यूज़िक इतना ज़्यादा मेसी है, रैंडम लेयर्स चल रही है, रैंडम एम्बियंस चल रही है। सेकंड थिंग, वोकल्स भी कट थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी अपना स्पेस नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि सिंगर क्या गाने की कोशिश कर रही है, कब वो कुछ गा रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग गिटार फिलर्स भी प्ले किए थे। मेरे को गिटार नोट्स भी प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही रिवर्ब डल गया है, कुछ ज़्यादा ही एम्बियंस क्रिएट हो गई है, जिस वजह से एज़ अ लिसनर मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स में क्या नोट्स बज रहे हैं। ओके, आगे सुनने से पहले अगर मैं इस सेक्शन को एनालाइज करूं तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। नॉट ओनली अरेंजमेंट में यहाँ पे एक ब्रेक दिया है, बल्कि जिस तरह से इन लोगों ने कोयर को इंट्रोड्यूस किया है, फीमेल वोकल्स आए हैं, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड नेहा कक्कड़ का जो आलाप आता है वो भी काफी सही बिल्डअप की तरह एक्ट कर रहा था। आगे सुनते हैं इसको। सो अगेन इन लोगों ने हुक को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वाइब एक्चुअल में तो काफी सही है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं रिपीट पे उसको बार बार सुन पाऊंगा। नो डाउट जो मेलोडी है वो काफी ज्यादा कैची है, बट जैसे कि मैंने पीछे मेंशन किया था, अगर वहां पे लिरिक्स इंट्रोड्यूस हो जाते तो शायद वो और इंटरेस्टिंग साउंड करता। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे सुन के देखते हैं इन लोगों ने गाने को कैसे एंड किया है। ऑल राइट, सो आई डोंट नो लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि मैं एक गाना सुन के एक्चुअल में थक गया, बिकॉज ट्रस्ट मी लास्ट वाला भी जो सेक्शन था वो मेरे को बहुत ज्यादा मेस्ड अप लगा। रैंडमली इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, रैंडमली वोकल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोक स्टूडियो भारत ने नो डाउट इवॉल्व किया है जहां पे वो पिछले साल थे, लेकिन अभी भी बहुत काम की जरूरत है। एंड मेरे को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतने टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों को उनको भी मौका देना चाहिए, सोनिकली और ज्यादा काम करना चाहिए। बिकॉज हाल ही में ही मैंने कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो बांग्ला के गानों को भी रिव्यू किया था, एंड ट्रस्ट मी उन लोगों का जो लेवल है वो अभी कोक स्टूडियो भारत से बहुत ऊपर है। लेकिन मुझे बुरा इस बात का नहीं लगता है कि वो लोग हमसे म्यूजिकली आगे हैं, बुरा इस बात का लगता है कि हम लोग इससे काफी बेटर कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा टैलेंट है, जस्ट दैट मेरे को लगता है कि एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत है, सही लोगों को ढूंढने की जरूरत है। बाकी तो डेफिनेटली ये लोग ज्यादा बेटर जानते हैं, एंड आई एम श्योर जो भी ये लोग कॉल लेंगे वो चीजों को बेटर करने के लिए होगा। बाकी आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला रिव्यू वीडियो में कौन से गाने पे बनाऊं। ऑल राइट, सो आई डोंट नो लास्ट टाइम कब ऐसा था कि इतना लंबा, एंड आई एम श्योर जो भी ये लोग कॉल लेंगे उसमें म्यूजिक ही जीतेगा। थोड़ी सी सिनेमैटिक हो गई। क्या हो गया? म्यूजिक ही जीतना चाहिए, बट ठीक है। बाकी आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला रिव्यू वीडियो मैं कौन से गाने पे बनाऊं। चीयर्स। क्या? क्या बात है। क्या था ये? What is this? यार वो सेटिस्फैक्शन में निकल गया। हाँ